हेलो, गुड इवनिंग। वेलकम टू डीआई क्लास नंबर 4। तो आज के सेशन में हम सीखेंगे डबल पाई चार्ट वाले क्वेश्चंस को कैसे हम डील करें। तो एक सवाल आपके सामने है, देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल एम्प्लॉइज इन डिफरेंट कंपनीज। जहां पर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हमें दिए गए हैं 14,400, राइट। और दूसरा वाला पाई चार्ट हमसे क्या कहता है, दूसरा वाला पाई चार्ट हमसे कह रहा है, दूसरा वाला पाई चार्ट जो है वो हमें देता है टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज। तो फीमेल एम्प्लॉइज का डिस्ट्रीब्यूशन भी इन टर्म्स ऑफ एंगल हमको दिया गया है, राइट। तो अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में जो सम होता है ना वो 100% होता है हमेशा। और जब एंगल में हमें वैल्यूज दी जाती हैं तो सम इज 360 डिग्री। सो कैन आई से 100% यानी टोटल इज इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री। अब एक तरीका तो इस सवाल को सोल्व करने का ये है कि मैं सारी डिग्री वैल्यूज को परसेंटेज में कन्वर्ट करूं। तो वो मैं कैसे करूंगा, देखो 1 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा, 360 डिग्री इज 100%। सो 1 डिग्री इज 100/360%, विच इज वॉट 5/18। तो अगर आप किसी भी डिग्री वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है कि सारे के सारे नंबर 18 के मल्टीपल नहीं है। अगर 18 के मल्टीपल होते तो मेरे लिए काम आसान हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जब भी देखो डबल पाई चार्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको करना क्या है, इनके टोटल में रिलेशन देखना है कि क्या मुझे टोटल में कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है। तो जी हाँ, बिल्कुल मुझे इन दोनों के टोटल में रिलेशन दिखाई दे रहा है। 144 और 72, इन दोनों का रिलेशन क्या है, 2:1 का रेशियो है ना यहाँ पर। तो दिस रेशियो इज व्हाट, 2:1। क्लियर। तो अगर 2:1 का रेशियो है तो जैसे अगर मैं पहला सवाल आपको यहां पर दिखाऊं तो पहला सवाल है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन कंपनी बी। कंपनी बी में मेल एम्प्लॉइज हमसे पूछे गए हैं, राइट। अब इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले टोटल एम्प्लॉइज निकालोगे। टोटल एम्प्लॉइज इन कंपनी बी 54.5 डिग्री निकालोगे इसमें से, है ना। 54.5 डिग्री, 54.5 डिग्री, डिग्री किस में से निकालते हैं हम, 360 में से, इनटू टोटल 14400, है ना। ये टोटल एम्प्लॉइज आ जाएंगे। भाई ऐसे ही तो निकालेंगे भाई, अगर परसेंटेज वैल्यू होती तो दिस परसेंट डिवाइड बाई 100 कर देते, और अगर डिग्री है तो आउट ऑफ 360 निकालते हैं। तो दिस आउट ऑफ 360 इंटू टोटल, इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, फीमेल। तो बी में फीमेल कितने हैं जरा ध्यान से देखो। बी में जो फीमेल है दैट इज 43 डिग्री ऑफ 7200, यानी कि हम करेंगे 43/360 इंटू 7200, राइट। ठीक है। अच्छी बात यहां पर यह है कि आप 360 से इसको काट सकते हो, लेकिन यहां पर आपको अल्टीमेटली कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और फिर अगले सवाल के लिए, अब एक ही सवाल की तो बात है नहीं, अगले सवाल के लिए फिर कुछ और कैलकुलेशन आप यहां पर करोगे। डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज एंड फीमेल एम्प्लॉइज इन ए। फिर उसके बाद हमसे पूछा गया टोटल फीमेल एम्प्लॉइज इन सी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन सी। तो भाई ये सब आपको ना करना पड़े, एक ही तीर से सारे शिकार हो जाए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें देखो टोटल में हमने रिलेशन देखा 2:1 का रेशियो है ना। तो मैं क्या करूंगा कि फॉर द टाइम बीइंग मैं इसका जो टोटल है ना उसको हाफ कर दूंगा, है ना। अगर मैं इसको 7200 मान लेता हूं सपोज, तो अगर मैंने टोटल को हाफ कर दिया तो ये जो डिग्री वैल्यू है वो डबल हो जाएंगी। यस, जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको निकालना है x% ऑफ y, ये टोटल है, अब x% ऑफ t, t इज टोटल। अगर मैं इसको हाफ करता हूं तो मुझे इसको 2x% करना पड़ेगा, यस और नो। अगर मैंने टोटल को आधा किया तो इसको डबल करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल होकर x इंटू टी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, यस। तो बस यही काम हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। हमने क्या किया कि टोटल का हाफ कर लिया और इन वैल्यूज को करस्पॉन्डिंग मैंने डबल मान लिया। तो डबल करूंगा इनको तो कितना हो जाएगा, 90 का डबल आपने देखा 180 डिग्री, 54.5 का डबल 109, कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होनी चाहिए। इसका डबल 145, इसका डबल 100 + 7 107, इसका डबल 36 डिग्री, और इसका डबल 140 + 3 143 डिग्री, राइट। अब 7200 मेरे लिए दोनों का टोटल है, तो मेरे लिए इस पाई चार्ट का टोटल भी 72 है, 7200 और इसका भी 7200 है। पुरानी वैल्यूज मेरे लिए अब किसी काम की नहीं, मैंने इनको हटा दिया, है ना। दोनों के लिए टोटल सेम आ गया, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर मैं सारा
काम जो है डिग्री में ही करूंगा। अगर मुझे कहीं पर एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ेगी तो मैं ये देखता हूं कि दोनों के लिए 360 डिग्री इज इक्वल टू, मतलब टोटल इज इक्वल टू 7200। तो 1 डिग्री का मतलब हो गया 360 से गया 20 टाइम। तो जो भी वैल्यू डिग्री में आएगी अगर उसको हम 20 टाइम्स कर देते हैं तो एक्चुअल वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। जहां जरूरत होगी वहां पर मैं ऐसा करूंगा, है ना, अननेसेसरीली कहीं भी कुछ कैलकुलेट नहीं करूंगा। ठीक है ना? यस। तो मेरी बात को ध्यान से समझना सब लोग। हमारे सामने पहला सवाल है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन कंपनी बी। तो इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना, टोटल एम्प्लॉइज इन बी कितना है, बी में जो टोटल एम्प्लॉइज है वो है 109 डिग्री और बी में फीमेल एम्प्लॉइज है 43 डिग्री। तो मैं एंगल में से एंगल माइनस कर सकता हूं बिकॉज दोनों के लिए टोटल सेम हो चुका है। तो 109 डिग्री माइनस 43 डिग्री, सो दिस इज व्हाट 66 डिग्री। और 1 डिग्री की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 20, तो इसको अगर हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1320, ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ गई। खत्म। कितने आराम से हमारा सॉल्व हो गया। और सवाल सिर्फ एक ही सवाल का नहीं है, और भी सवाल होंगे ना जो कि बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे। देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज एंड नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज इन कंपनी ए। कंपनी ए में मेल और फीमेल एम्प्लॉइज का डिफरेंस हमें बताना है, तो ध्यान से समझना। कंपनी ए में टोटल एम्प्लॉइज इतने हैं और फीमेल एम्प्लॉइज कितने हैं 95 डिग्री, राइट। टोटल है 180 डिग्री, टोटल कितना है 180 डिग्री, जिसमें कुछ मेल होंगे और कुछ फीमेल होंगी। मैं कह रहा हूं फीमेल है 95 डिग्री, तो मेल कितने होंगे 180 माइनस 95 विच इज व्हाट 85 डिग्री। तो डिफरेंस कितना हो गया इन दोनों का 10 डिग्री। और 1 डिग्री की वैल्यू जब 20 है तो 10 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई 10 इंटू 20 यानी कि 200। बड़े आराम से आंसर आया ऑप्शन सी। यस और नो? यस। तो फायदा हुआ है काफी ज्यादा हमें। द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज इन सी इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन सी। तो आप देखो सी में टोटल कितना है, टोटल है 145 और फीमेल है 28। ठीक है, 145 मेल फीमेल, so this is 28, so this is how much 145 minus 28, it is what 117। yes, ठीक है ना। तो अब मुझे यहां पर एक्चुअल वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं है, जो डिग्री वैल्यू है उनमें ही मैं परसेंटेज निकाल सकता हूं। ठीक है, बिकॉज दोनों के लिए बेस तो सेम है ना 7200, इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो बेस तो खत्म हो गया, कैंसिल हो जाएगा। So total number of female employees in C is 28. It is what percent of male employees, which is what 117. So 28 by 117 into 100 करना है। अगर मैं इसका लगभग 25% देखूं, बिकॉज इसके 1/4 के आसपास ये मुझे दिखाई दे रहा है ना, तो इसका 25% कितना होगा, इसका 1/4। तो इसका 1/4 कितना होगा, 4 से गया 2 बार, 3 बचेगा, 4 इंटू 9 36, 29। 25% से एक कम है, और क्या मैं कह सकता हूं एक इसका लगभग 1% है ना, मतलब 24 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा, तो मैं इसको 25% ही बोलूंगा ना। यस, यस और नो? भाई इसका अगर मैंने 25% किया यानी इसका 1/4 किया, 4 से डिवाइड किया, 4 इंटू 2 8, 3 बचेगा, 4 इंटू 9 36, 29, इससे एक कम है, और एक इसके सामने कुछ नहीं है, 1% से भी कम वैल्यू है ना, तो 1% से भी कम घटाएंगे तो 24 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इट इज ऑलमोस्ट 25%, राइट। यस, ठीक है। या फिर आप इसको देखो ऐसे भी कर सकते हो, इसको मैं ऐसे ब्रेक कर दूं, बिकॉज ये 13 का मल्टीपल है, तो ऊपर भी 13 का मल्टीपल मैंने निकाला, 26 प्लस 2 लिख दिया इसको, 117। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 26 अपॉन 117 प्लस 2 अपॉन 117। सो दिस इज व्हाट, 13 से गया 2 बार, 13 से गया 9 बार, 1/9 होता है 11.11%, तो 2/9 उसका डबल 22.22%। एंड दिस इज हाउ मच, इसका 1% है ये 1.17, तो 2 इसका लगभग 2% है, तो इनका जो सम हो गया वो 24.22%, यानी 24% से थोड़ा सा बड़ा, यानी कि 25% हो जाए, है ना। ठीक है, तो कैसे भी आप कर सकते हो इसको, इट इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन। नेक्स्ट देखिए, इसको ट्राई करो एक बार। हाँ जी, तो ये वाला सवाल जब हम देखते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज इन कंपनी एफ
एंड नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन ई। तो फीमेल एम्प्लॉइज इन एफ, एफ में फीमेल एम्प्लॉइज कितना है, ये 86 डिग्री, एंड मेल एम्प्लॉइज इन ई, तो ई में मेल एम्प्लॉइज, ई में ही बोला है ना, देख लेते हैं। यस, मेल एम्प्लॉइज इन ई, मेल कैसे निकालेंगे, टोटल माइनस फीमेल, सो टोटल इज 36 एंड फीमेल इज व्हाट 36। तो भाई 36 ये भी और ये भी 36 है, मतलब यहाँ तो फीमेल, यहाँ पर तो मेल है ही नहीं, सारी की सारी फीमेल है, बिकॉज 36 माइनस 36 तो 0 आ गया, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, फीमेल एम्प्लॉइज इन एफ 86 डिग्री, ठीक है, 86 डिग्री एंड दिस दैट वाज 0 डिग्री, है ना। मेल एम्प्लॉइज इन ई क्या था 0, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 86 डिग्री, और 1 डिग्री की वैल्यू क्योंकि 20 थी तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 1920, यस सॉरी 1720, राइट ना, 1720 यानी ऑप्शन ए। लेट्स कम टू नेक्स्ट वन, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज ऑफ ए एंड नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज ऑफ डी। तो फीमेल एम्प्लॉइज ऑफ ए एंड मेल एम्प्लॉइज ऑफ डी, तो फीमेल एम्प्लॉइज ऑफ ए कितना है 95 डिग्री, और मेल एम्प्लॉइज ऑफ डी हम कैसे निकालेंगे, तो डी में मेल एम्प्लॉइज 160 डिग्री माइनस 72 डिग्री, 107 माइनस 72, तो ये कितना आ जाएगा देखो 95, और ये कितना आ जाएगा 35, तो 5 से गया 19 बार, 5 से गया 7 बार, 19:7 इज राइट आंसर, 19:7 ऑप्शन ए, ठीक है। तो बड़े आराम से हमारे पास ये सवाल सॉल्व हो गए, सिर्फ छोटा सा चेंज करने पर। वो चेंज क्या था कि हमने दोनों का रेशियो देखा 2:1 था, और मैंने उसको भी 70:100 बना लिया और एंगल्स को आधा कर दिया, सॉरी डबल कर दिया, क्योंकि टोटल को हाफ किया तो एंगल को डबल करेंगे। अब ये देखो, अब कुछ लोग कहेंगे सर अगर ऐसा ना हो कि 2:1 का रेशियो, उसके अलावा कुछ और हो तो क्या करें, तो एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। ये एग्जाम्पल आपके सामने ध्यान से देखो, दिखाई दे रहा है ना सभी को, यस क्लियर दिखाई दे रहा है। चलो, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। तो सवाल कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल वोटर्स इन 6 डिफरेंट सिटीज, ठीक है, टोटल वोटर्स और यहाँ पर टोटल फीमेल वोटर्स। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एंगल नहीं दिया गया, परसेंटेज दिया गया। अब टोटल हमको नहीं दिए गए, टोटल के तो वजह हमको यहाँ पर क्या दिया गया, ये नंबर ऑफ फीमेल वोटर्स, नंबर ऑफ फीमेल वोटर्स, मेल वोटर्स एंड फीमेल वोटर्स आर इन द रेशियो 5:3, है ना। मेल और फीमेल का जो रेशियो है ना वो 5:3 है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मेल और फीमेल का रेशियो 5:3 हुआ, ठीक है, मेल और फीमेल का रेशियो अगर 5:3 हुआ तो टोटल कितना हो गया 8 पार्ट्स, ठीक है। यहां फीमेल दिया गया तो टोटल और फीमेल का रेशियो क्या हो गया 8:3, टोटल और फीमेल का रेशियो 8:3 हो गया, राइट। भाई मेल है 5, फीमेल है 3, तो टोटल इज 8, तो टोटल और फीमेल का रेशियो 8:3, मतलब इस पाई चार्ट और इस पाई चार्ट का जो रेशियो है टोटल का वो 8:3 होगा। आगे बोला नंबर ऑफ फीमेल वोटर्स इन एफ इज 240 मोर देन सी, तो एफ में फीमेल वोटर्स हैं 24% और सी में कितने 22%, यानी इस पाई चार्ट का जो 2% है डिफरेंस इनका, दैट इज 240, तो 1% इज व्हाट 120, ठीक है। तो इस पाई चार्ट के लिए 1% 120 है, यानी 100%, यानी इसका टोटल कितना हो गया 12,000, यस 12,000 टोटल हो गया, यस। और इस इन दोनों का रेशियो से मुझे मतलब है, तो रेशियो आ गया 8:3, तो मैं क्या करता हूं इसको 800 मान लेता हूं। हर बार सेम अप्रोच थोड़ी चलेगी, जो पिछले में चली वो यहां नहीं चलेगी, है ना। यहां पर मैंने इसको मान लिया 300, 8:3 का रेशियो था, 800 और 300 मान लिया, राइट। अब 300 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, टोटल के बराबर, टोटल है 12,000, तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई 300 की वैल्यू 12,000 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 40 के बराबर, तो जहां भी मुझे एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा वहां मैं 40 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, काम हो जाएगा, यस। देखते हैं पहला सवाल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेल वोटर्स इन बी एंड फीमेल वोटर्स इन ए। तो मेल वोटर्स इन बी क्या होगा, देखो मेल वोटर्स इन बी कैसे निकालेंगे, 22% ऑफ 800, यानी 22 इंटू 8, 22 इंटू 8 हो गया 176, राइट 176, एंड फीमेल वोटर्स इन ए, तो फीमेल वोटर्स इन ए हमें डायरेक्ट दिया गया है, फीमेल वोटर्स इन ए,
सो दिस इज नॉट मेल वोटर्स, दिस इज टोटल वोटर्स, है ना, टोटल वोटर्स। तो बी में मेल वोटर्स निकालते हैं तो फीमेल माइनस करना पड़ेगा, 18 इंटू 3 54, 54 मैंने यहां से माइनस किया, ये आ गया मेल वोटर्स इन बी। एंड फीमेल इन ए, वो तो डायरेक्ट पता है 16% 300 का, यानी 16 इंटू 3 48, है ना। तो ये वैल्यू कितनी आएगी आप देखो, 122, राइट, और ये 48। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, हमें डिफरेंस चाहिए 122 माइनस 48, तो ये कितना आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 7, 74 आ गया, 74 यूनिट। और एक यूनिट की वैल्यू हम देख चुके हैं कि 40 है, तो 74 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 74 इंटू 40 कितना हो जाएगा, 2960, नन ऑफ दीज। क्लियर। तो अब तक आप इस सवाल को कैसे कर रहे थे, आप इसका टोटल निकालते, फिर इसका टोटल 12,000, फिर उसमें से इतना परसेंट, है ना। यूजुअली लोगों की टेंडेंसी होती है कि जैसे टोटल निकाला उसके बाद सारी परसेंटेज वैल्यू एक साथ निकालकर बहुत सजा धजा कर एक टेबल बनाई, टेबल में सारी वैल्यू कैलकुलेट करी, टोटल, मेल, फीमेल, फिर क्वेश्चंस में अलग से कैलकुलेशन करेंगे, है ना। इसीलिए फिर कहते हैं कि सर टाइम ही नहीं बचा, पेपर ऐसे ही खत्म हो गया, एक दो सवाल भी नहीं कर पाया मैं, है ना। तो बस इसीलिए होता है क्योंकि आपकी अप्रोच जो है, जो होनी चाहिए वो नहीं होती है, कुछ और ही आप करते हो जो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वो आदत आपकी छुड़ानी है बस। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल वोटर्स इन सिटी ए टू दैट इन डी। तो ए में मेल वोटर्स कितने होंगे आप देखो, हम ये कह सकते हैं ए में मेल वोटर्स होंगे 22.5 इंटू 8, सॉरी 20.5 इंटू 8, है ना, 20.5 इंटू 8, ये तो हो गया टोटल, है ना, माइनस फीमेल करेंगे तभी तो मेल आएगा। तो फीमेल कितना है यहां पर देखो, ए में 16% ऑफ 300, यानी 16 इंटू 3, राइट। एंड डी की अगर हम बात करें तो डी में क्या होगा, 19% ऑफ 800, 19 इंटू 8 एंड 9 इंटू 3, 19 इंटू 8 एंड 9 इंटू 3, राइट। तो 20 इंटू 8 140 एंड 0.5 इंटू 8 4, तो 144 हो गया ये, राइट। ये क्या हो गया 144, सॉरी 160 प्लस 4 164, 28 इंटू 8 इज 160 एंड 0.5 इंटू 8 इज 4, 164 माइनस 48, 164 माइनस 48 अपॉन 19 8 जा 152 माइनस 27, तो ये कितना आ जाता है, दिस इज 6 एंड 116 अपॉन दिस इज 5 एंड दिस इज 12, राइट। 116 125 आ रहा है ऑप्शन सी, राइट। छोटी मोटी कैलकुलेशन थोड़ी बहुत इतनी तो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ फीमेल वोटर्स इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ मेल वोटर्स इन ई। ठीक है, तो ई में फीमेल वोटर्स कितने हैं आप देखो, ई में फीमेल वोटर्स हैं 11% ऑफ 300, यानी 11 इंटू 3 33, है ना। दिस इज व्हाट परसेंट ऑफ मेल वोटर्स, है ना। इसको 11 इंटू 3 रहने देता हूं अभी, अगर कोई चीज कैंसिल हो रही होगी तो कैंसिल कर दूंगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, जैसे मैंने यहां पर किया। और मेल वोटर्स इन ई क्या होगा, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन ई कितने हैं, 11% ऑफ 800, यानी 11 इंटू 8, तो टोटल है 11 इंटू 8, और उसमें से फीमेल माइनस कर दो तो मेल आ जाएंगे। तो होगा क्या, यहाँ 11 11 11 कैंसिल हो गया, इट बिकम्स 3/5, 1/5 होता है 20%, 3/5 हो गया उसका 3 गुना, यानी 60%, ऑप्शन बी। कहीं एक्चुअल वैल्यू की जरूरत पड़ रही है, कहीं नहीं पड़ रही, राइट। जहां पड़ेगी वहां देखेंगे, जहां पड़ी थी हमने किया भी तो था, जैसे यहां था एक यूनिट की वैल्यू हमें पता है 40, 40 से एंड में जाके मल्टीप्लाई किया लास्ट में। द नंबर ऑफ मेल वोटर्स इन सिटी एफ इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस देन दैट ऑफ मेल वोटर्स इन ई। ठीक है, मेल वोटर्स इन एफ, तो एफ में मेल वोटर्स कितने हैं आप देखो, एफ में मेल वोटर्स हैं, दिस इज 15 इंटू 8 120 एंड 24 इंटू 3 48, 120 माइनस 48 इज व्हाट 72। ठीक है, दिस इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन मेल वोटर्स इन ई। तो मेल वोटर्स इन ई अगर हम देखें तो ई में 11% ऑफ 800 यानी 88 एंड 11 इंटू 3 33, 88 माइनस 33 इज व्हाट 55। तो ये वैल्यू इसके रेस्पेक्ट में कितनी ज्यादा है ये पूछा है ना, तो ये वैल्यू इससे कितनी ज्यादा है आप देखो, 17 ज्यादा है 55 पर, 17/55 इंटू 100, 5 से काट दो 11 बार, 5 से काट दो 20 बार, तो इट इज 340/11, तो 11 इंटू 3 33, 0 30 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा, है ना, 30 पॉइंट समथिंग परसेंट। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, एक बार चेक कर लेते हैं। मेल वोटर्स इन एफ, मेल वोटर्स इन एफ कितना होगा देखो, मेल वोटर्स इन एफ इज 15 इंटू 8 120
माइनस 72, 120 minus 72 is how much? Sorry, 120 minus 72 is 48, right? Yes. तो 48 लिखा है हमने, 48 नहीं लिखा, 48 लिखना था यहाँ पर। तो ये वैल्यू से कम है ना, ये वैल्यू से कम है। कितनी कम है ना, नन ऑफ दीज आता है ना, तो मैं एक बार जरूर चेक करता हूँ, ये पुरानी आदत है, मुझे डाउट हो जाता है कि नन ऑफ दीज क्यों आ रहा है। ये 20, 140 अपॉन 11, 11 से गया एक बार, 3 बचेगा, 11 इंटू 2 22, 8 बचेगा, 12.7% मेरा आंसर आ रहा है ऑप्शन बी, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मेल वोटर्स इन सी एंड डी। तो इसके लिए हम क्या करें, देखो ध्यान से समझना, सी एंड डी में मेल वोटर्स निकालने। अब ये नहीं कि आप सी के मेल वोटर्स अलग निकालो और डी के अलग निकालो फिर उनका एवरेज निकालो, मैं टोटल सी एंड डी का निकाल सकता हूं और उसमें से टोटल फीमेल माइनस कर सकता हूं। तो इन दोनों का टोटल कितना है, 31.5% ऑफ 800, यानी 31.5 इंटू 8, एंड दिस इज व्हाट 31 इंटू 3, 31.5 इंटू 8 माइनस 31 इंटू 3। ये कैलकुलेशन मुझे करनी है। कैसे कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं 31 प्लस 0.5, तो ये क्या हो गया 31 इंटू 8 माइनस 31 इंटू 3, तो 31 इंटू 8 माइनस 3 और प्लस 0.5 इंटू 8 यानी 4, तो ये हो गया 31 इंटू 5, 31 इंटू 5 इज 155 प्लस 4 यानी कि आ गया 159 यूनिट्स। और हमसे तो एक्चुअल वैल्यू पूछी गई है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 40, जैसे यहाँ यूज किया ना एक यूनिट की वैल्यू 40, तो यहाँ भी 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एग्जैक्ट आंसर कितना आ जाएगा, दिस इज 0, 159 इंटू 4 यानी 160 माइनस 1 इंटू 4, 640 माइनस 4 इज व्हाट 636, so इट इज 6360। ये आया इनका टोटल, हमें चाहिए एवरेज, तो एवरेज के लिए इस वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 इंटू 3 6, 3180, राइट, 3180 यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यस, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। सो दोस्तों इस सेशन में हमने सीखे दो पाई चार्ट, हमने यहाँ पर दो पाई चार्ट बेस्ड सेट यहाँ पर सॉल्व किए और डबल पाई चार्ट बेस्ड क्वेश्चंस की हमने यहाँ पर यूनिक अप्रोचेस सीखी, राइट। अब ऐसा नहीं है कि ये जो कॉमन अप्रोच है हर एक क्वेश्चन में चला दोगे आप, इट डिपेंड्स ऑन डेटा एंड गिवन क्वेश्चन। जो सेट है उस पर डिपेंड करता है कि मेरी अप्रोच क्या होगी। इसके अलावा भी और कई सारी अप्रोचेस होती हैं जो अलग अलग डेटा सेट्स में हम यूज करते हैं, तो जब भी आगे उस टाइप के सवाल आएंगे तो हम कुछ और हो सकता है लगाएं, राइट। तो ऐसे मल्टीपल अप्रोच आपको सीखनी पड़ेंगी, तब जाकर आप डीआई सीख पाओगे, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे, और ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।